तो गाजा जंग में घुसे तो परमाणु प्रहार करेंगे। यूएस की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में पनडुब्बी को उतार दिया है। घातक परमाणु मिसाइल से लैस है ये पनडुब्बी और इसी को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि यूएस जिस तरीके से अभी तक डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है उसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करूंगी। मेरे सहयोगी विपिन भी हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां फारस की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी का मतलब क्या हो जाता है। इस मैप के जरिए मैं चाहूंगी कुमार सर आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें, राजेश सर, क्योंकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान के पास अमेरिका की ये जो परमाणु पनडुब्बी है, फारस की खाड़ी में ये तैनाती कितनी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद मैं विपिन का रुख करना चाहती हूं जो इलाके में बढ़ रहे तनाव को लेकर ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाएंगे। देखिए, ये इसी को न्यूक्लियर सिग्नलिंग बोलते हैं और जब रशिया ने भी एक परमाणु हथियार यूज करने की धमकी दी थी तो उसी टाइम अरेबियन सी में एक पनडुब्बी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी वो सरफेस पे आई और कमांडर सेंटकॉम उस पे बोर्ड किए। तो ये उनको और उसके अगले दिन रूस का बयान आया कि न्यूक्लियर वॉर्स कैन नॉट बी फॉट एंड वन, जो उनकी फेमस डायलॉग थी। तो न्यूक्लियर सिग्नलिंग का बहुत अहम मतलब होता है। न्यूक्लियर सिग्नलिंग इस जगह पर पोस्चरिंग के साथ किस तरीके से तनाव बढ़ा रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी सर। मैं आपके पास आती हूं। विपिन, उस तनाव को देखते हुए ताजा हालात दिखाएं। देखिए सुरभि, इस वक्त मेरी जो तैनाती है, जो इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मेडिटेरियन सी कहलाता है। इजराइल के तेल अवीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर अशदोद का ये इलाका है और यहाँ पर वो पोर्ट है जहां से जो यूएसएस का वॉरशिप है आइजनहावर यहीं से आगे बढ़ता हुआ समंदर के बीच तैनात है। हालांकि हम समंदर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन आप भूमध्य सागर की वो तस्वीरें, मेडिटेरियन सी की वो तस्वीरें देखिए जहां पर कई जहाज आपको नजर आएंगे। हालांकि कॉमर्शियल जहाजों को निकाल लिया गया है और सिर्फ वो जहाज जो जंग से ताल्लुक रखते हैं उनको अंदर रहने की अनुमति मिली है। और आप 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच का दिन याद रखिए, जब लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह भाषण देने पहुंचा था, उसके मद्देनजर इटली, अमेरिका, इजराइल ने मिलकर 11,000 सैनिकों के साथ इसी भूमध्य सागर में एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज की थी और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था, खासकर उस मुस्लिम देशों को जो इस जंग में हमास का साथ देना चाहते हैं, कि मतलब हमारी ताकत को कम करके मत आगना। और जब हम आप तक इस मेडिटेरियन सी के सामने से गंगा जरा दिखाइए, जब आपको ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं तो आसमान में 6 तक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इटली के वॉरशिप्स यहां पर तैनात कर दिए गए, अमेरिका के वॉरशिप्स तैनात हैं, बॉम्बर, फाइटर्स और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस युद्ध में इजराइल का साथ दे रही है। इजराइल इस युद्ध में अकेला नहीं है और इजराइल की नेवी ने यह बात साफ कर दिया है कि आईडीएफ बेशक ग्राउंड पर यह ऑपरेशन चला रही हो, लेकिन असिस्टेंस हम दे रहे हैं। जंग का दायरा अगर बढ़ा और समंदर के जरिए इस शहर को, जो मेरे बाईं हाथ में दिख रहा है, अशदोद पर कोई खतरा आया तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, हर वो हमला किया जाएगा जो इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। तो फिलहाल जिस किनारे पर मैं खड़ा हूं यहां शांति तो जरूर है, लेकिन समंदर के अंदर बहुत सारी हलचल हो रही है जिस पर पूरी दुनिया की विपिन, मैं आपके पास आती